नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे? फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब धातु जो है और आपका अधातु, नॉन फेरस और फेरस के बारे में पढ़े थे। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आज की टॉपिक हमारी रहेगी आयरन ओर। क्या है ये आयरन ओर? बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते हैं कि आयरन ओर होती क्या है। ठीक है, तो आयरन ओर को आज हम लोग जान लेंगे कि आयरन ओर क्या है। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आज के वर्तमान युग है, अगर ये कहा जाए कि ये लोहे का युग है तो इसे गलत नहीं हम लोग साबित कर सकते। अगर हम देखेंगे तो लोहे का युग मान के ही देखिया जाए। जैसे कि एग्जांपल हम बात करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट आपका है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका, सभी सबसे ज़्यादा आयरन वो वहाँ से खदानों से निकालते हैं और वहाँ पे जाता है, जो कि आपके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बनावट होती है, बहुत बड़े बड़े एंगल बनते हैं। रेलवे में आप देख लीजिए, पूरे टोटल A to Z लोहे का ही काम है। बड़े बड़े कारखाने कंपनियों में देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या है कि बहुत बड़े बड़े हर जगह देखेंगे तो यफी मतलब लोहे का ही काम है, हर जगह देखेंगे। वो भी लोहा में भी कई टाइप का होता है, तो वहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन आप लोग किए हैं कि मतलब कौन कौन सा लोहा किस प्रकार सा है। ठीक है, तो अभी चलिए एक टॉपिक से बात करते हैं। तो एक सिंपल सी फिर वही मैं बात कहूँगा कि वर्तमान युग में अगर हम बात करेंगे तो इसे लोहे का युग कहा जा सकता है। और इस युग को अगर हम देखते हुए यहाँ पर आयरन ओर की हम बात करते हैं तो हमें कोई गलत नहीं है कि लोहा बहुत ही अशुद्धियों को लेकर, ये जो आयरन ओर है क्या करता है कि लोहा बहुत ही अशुद्धियों को लेते हुए अपने साथ निकलता है। जैसे खानों से, खाना जैसे कहीं पे खुदाई होती है तो वहाँ पे खान हम लोग बोलते हैं, तो खानों से हम जब खनिज को निकालते हैं तो उस खनिज को ये आयरन ओर के रूप में 40 से 45% लोहा लेते हुए अपने साथ खानों से निकलते हैं और उनके साथ ये अशुद्धियाँ निकलती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, धूल हो गया, कण हो गया। ऑक्सीजन भी कुछ निकलता है, फास्फोरस भी कुछ निकलता है, आपका धूल भी उसके साथ चिपका रहता है। और जैसे छोटे छोटे पत्थर के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, इस प्रकार से कोई धूल कण इत्यादि उसके साथ 40 से 65% के वालों के साथ ये निकलते रहते हैं। तो जो 40 से 65% है, माना कि आपने इतना बड़ा आपके पास ढेला है, ठीक है, और इस ढेले में आपका क्या है कि केवल 40 से कितना 65% ही लोहा है। तो जाहिर सी बात है कि 40 से 65% लोहा है, तो ये बात बताइए कि ये ढेला को हम इतना बड़ा बना सकते हैं। मतलब ये जो एरिया है चारों ओर का, ये आपका क्या है, ये धूल कणा, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि आयरन ओर से प्रभावित हम कर सकते हैं। आयरन ओर मतलब लोहे की मात्रा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 3 नंबर यहाँ पर, 4 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर यहाँ पर और 6 नंबर यहाँ पर। तो पहला नंबर की बात करेंगे तो हेमेटाइट आता है, दूसरा लिमोनाइट आता है, सीडेराइट आता है, मैग्नेटाइट आता है, पियरलाइट आता है, क्ले आयरन स्टोन आता है। इतने सारे हमारे मतलब आयरन ओर से, खानों से हमने खनिज को निकाला, 40 से 65% यफी प्राप्त हुआ और उस यफी में ऑक्सीजन, फास्फोरस, धूल कण के साथ वो हमको मिले। और मिलने के बाद से क्या है, आयरन ओर में हमको 6 प्रकार के लोहे प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको अलग अलग करेंगे तब। अब देखिए, ये जो आयरन ओर है उसमें 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला प्रकार आपको बता रहा हूं कि Fe2O3 क्या है, Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वह क्या हमारा है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हेमेटाइट? जो तो रेड हेमेटाइट एक होता है और एक ब्राउन हेमेटाइट होता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, ये माना जाता है। और स्टील भिलाई प्लांट या और भी जैसे कारखाने हैं तो वहाँ से जैसे खदानों से निकालते हैं तो वहाँ पर आपको 70% तक हेमेटाइट में पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान किसका है अभी मैं बताता हूँ। तो रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट, जैसे रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट के रूप में या Fe2O3 के रूप में प्राप्त होते हैं।
या Fe2O3 के रूप में प्राप्त होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हेमेटाइट का फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेड हेमेटाइट में कितना परसेंट लोहा पाया जाता है, तो 70% या फिर लोहा पाया जाता है 70%। अब ब्राउन हेमेटाइट में कितना पाया जाता है, तो ब्राउन हेमेटाइट में 50 से लेकर 90 तक लोहे का कण पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं है, 50 भी हमको मिल सकता है और 90, लेकिन इसमें रेड हेमेटाइट में हमको क्या एकदम फिक्स है कि 70% तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब इसको पाया कहाँ कहाँ जा सकता है, तो बिहार है, उड़ीसा है, आपका मध्य प्रदेश, मैसूरी, इन सब जगहों में ये पाया जाता है, ठीक है। आपके भारत के ये राज्य हैं, उन जगहों में ये पाया जाता है जहाँ पे खानों से खुदाई होती है, वहाँ इस जगहों से ये प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिमोनाइट की बात कर लेते हैं। तो लिमोनाइट जो होता है आपका F2O3H2O, 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 ये हमारा क्या है कि लिमोनाइट के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है, तो लिमोनाइट के अंतर्गत में आता है। अब यहाँ इसका जो देश दूसरा नाम जो होता है हमारा हाइड्रा हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हाइड्रा हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है। लिमोनाइट का फार्मूला क्या है, F2O3H2O। लिमोनाइट का फार्मूला क्या है, F2O3H2O, और इसका नाम दूसरा क्या है, हाइड्रा हेमेटाइट के नाम से जाना जाता है। लोहे के कण भैया कितना पाया जाता है, तो 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 60%। सारे देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा फटाक से आप आंसर मार सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है साइडेराइट या सीडेराइट बोलते हैं, सेडेराइट या साइडेराइट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कहेंगे हम FeCO3, इसका फॉर्मूला जो बनता है FeCO3, FeCO3। इसका दूसरा नाम की बात करेंगे तो स्फेटिक आयरन ओर इसको कहा जाता है। कौन सा, स्फेटिक आयरन ओर कहा जाता है। और इसमें परसेंटेज कितना मिलता है लोहे का, जो 39% है वो आपका क्या होता है, Fe होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, अशुद्धियां होती हैं। पांचवा के बाद से तीसरा के बाद से हम चौथा पे चलते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट की बात करेंगे। देखिए इसमें ही सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, क्योंकि ये 72% होता है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। 70% हमारा हेमेटाइट होता है और 72% आपका मैग्नेटाइट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। या हमेशा अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया हेमेटाइट में 70% होता है तो मैग्नेटाइट में कितना परसेंट होता है, तो 72% होता है, 72% होता है, ये ध्यान देना। या इधर से उधर पूछ सकता है या उधर से इधर पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये देखना है हमको कि मैग्नेटाइट जो होता है उसका सूत्र क्या है, Fe3O4। Fe3O4 आपका लेड स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से इसको जाना जाता है, लेड स्टोन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होती है कि जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट आपको पता हो रहा है कि ना मैग्नेटाइट है भैया, इसमें चुंबक का मतलब क्या है कि चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण होने के कारण से क्या करते हैं, इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये कैसे किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, ऑक्साइड, काले रंग के ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। किस ऑक्साइड में, किस रंग में मिलते हैं, तो काले रंग के ऑक्साइड में मिलते हैं। किस रंग में मिलते हैं, काले रंग के ऑक्साइड में मिलते हैं। और इसका Fe जो निकलता है कितना निकलता है, तो 72% निकलता है। चेन्नई में, कोलकाता में, इन सब जगहों में मिलता है। कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपका होता है तो कहाँ पर मिलता है, विदेशों में, जैसे चेन्नई, कनाडा, अमेरिका। क्या है, चेन्नई, कनाडा, अमेरिका, चेन्नई, कनाडा, अमेरिका, चेन्नई, कनाडा, अमेरिका। अमेरिका में देखिए ना सबसे ज्यादा ये मैग्नेटाइट पाया जाता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है। चेन्नई, कनाडा, अमेरिका। अमेरिका, कनाडा में भी पाया जाता था और चेन्नई में इस समय फिलहाल जैसे कुछ कमी पड़ गई है, ठीक है, हो सके खुदाई में कमी पड़ गई हो, जो भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि कुछ समय पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद कनाडा में था। तो सिंपल बोलेंगे क्या, मैग्नेटाइट Fe3O4 लेड स्टोन दूसरा नाम है इसका। चुंबकीय मतलब इसके अंदर चुंबकीय गुण सबसे अधिक होती है। काले रंग का ऑक्साइड इसके ऊपर एक परत लगी रहती है और 72% इसमें Fe लोहा पाया जाता है। पांचवा नंबर की बात करेंगे, पियरलाइट की बात कर लेंगे तो फेराइट की बात कर लेंगे। पांचवा नंबर की बात करते हैं तो पायराइट है, फेराइट नहीं, पायराइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायराइट बोलते हैं। तो पायराइट का Fe2 होता है। क्या होता है, Fe2, Fe2
H2। इसमें क्या होता है देखिए, लोहे अब यहाँ से लेके इतने तक ही सीमित है जो आपका लोहे का प्रक्रिया है, यहाँ से लेके 1 2 3 4, ये हमारा 1 2 3 4 ये हमारा लोहे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ से लेके जो होते हैं, जो मिलते हैं ना, उसको छोड़ दिया जाता है, बहुत कम यूज में लाया जाता है। लेकिन अब जब नहीं मिलेगा तो इसको भी यूज करके हम लोग अपने कार्य में ला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40% से कम लोहा पाया जाता है। क्या है? 40% से कम लोहा पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, इतना बड़ा एक लोहा है और उसके ऊपर देखिए 1 परत 2 परत 3 परत, मतलब ये आपका 40% यहाँ है, केवल 40% आपका यहाँ है। बाकी देखिए 60% ये एरिया जो कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60% एरिया बाकी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। जैसे अशुद्धियों का ऑक्सीजन, फास्फोरस, धूल कण, ठीक है, हल्के फुल्के जैसे चट्टान, कंक्रीट, ये सब उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे 40% है। तो देखिए ये 40% एक जगह नहीं रहते हैं, इसीलिए कहीं यहाँ है, 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 कहीं यहाँ है। अब इसको कैसे तोड़ा जाता है अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पायराइट जो होता है 40%, FeS2 इसका होता है, 40% से कम लोहा इसमें पाया जाता है। और खर्चे की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा खर्चे के अधिक पड़ते हैं। जैसे खर्च हमारा होता है, बनाने की विधि जो होती है, क्योंकि भैया 40% है तो इसमें मेहनत तो ज़्यादा पड़ेगा ही। अब वही बात हो गई कि आप जब क्या बोलते हैं कि ढेंका में चावल को रख लीजिए और ढेंका में जब कूटेंगे उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और वहीं जाके अगर किसी राइस मिल में आप कुटवाते हैं तो जल्द से जल्द आपको चावल प्राप्त हो जाती है और उसे खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे हम क्ले आयरन स्टोन, यहाँ देख सकते हैं आप क्ले आयरन स्टोन 6वें नंबर में है आपका, 6वें नंबर में आपका क्ले आयरन स्टोन, इसको लिखते हैं क्ले आयरन, आयरन स्टोन, क्ले आयरन स्टोन इसको बोलते हैं, क्ले आयरन स्टोन। अब इसमें क्या होता है भैया, सबसे ज्यादा अशुद्धि होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा अशुद्धि होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? रानीगंज में झरिया के खानों में पाई जाती है, रानीगंज में झरिया के खानों में पाई जाती है। और कितना % लोहा होता है? तो केवल 40% का। कितना? 40% का। तो अभी यहाँ पे बात किया जा रहा था कि पायराइट जो होता है 40% से कम होता है, तो भैया इसका क्यों 40% दे रहे हो? इसलिए देखिए ये 40% जो होता है पायराइट वाला, तो उससे कम होता है, तो मान लीजिए 40 से प्लस नहीं जाता है, ठीक। और ये कह रहा है कि 40 में अशुद्धियां होती हैं, तो देखिए 20% मान के चलिए लोहा मिलता, बाकी सब अशुद्धियां इसमें भी प्राप्त होती हैं। लेकिन हम कैसे इसको दोनों को कंट्रोल करेंगे, कैसे देखेंगे? तो 40% वाले को समझ लीजिए कि कम, 40% से कम, तो मतलब कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38 से 40 ये कंफर्म है। लेकिन इसमें 40 में भी अशुद्धियां मिलती हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 से लेके 40 तक, किसी किसी जगह 40 और किसी किसी जगह 30 मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आयरन ओर जैसे वर्तमान युग है, लोहे का युग इसको कहा जा सकता है। हर जगह देखिए तो लोहे का ही काम है, हर जगह देखिए तो लोहे का काम है। आयरन ओर खानों से खनिज के रूप में निकालते हैं, 40 से 65% या फिर लोहा हमको मिलता है। ऑक्सीजन, फास्फोरस, धूल कण उसमें होते हैं और ये 6 भागों में बांट दिया जाता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, क्ले आयरन स्टोन, और उसके फार्मूले Fe2O3 आपका, ये सारे फार्मूले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में बताऊंगा क्या मैं, और जान लीजिए जैसे ये आपको मैंने बताया जो ढेले कण होते हैं, इतने बड़े बड़े ढेले खाद्यान्न से निकलते हैं, तो भाई उसको तोड़ के कैसे बनाया जाता है और किस भट्टियों में बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों।